माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पर, जो कि है आपका 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और इस पर हमारा लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमारा 3 लेक्चर आ चुका है, जिसमें हमने एटम्स मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात की है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड जो टर्म है उस पर बात किए हैं, और हमने बात किया है एटॉमिक मासेस और एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, कि क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहली चीज देखिएगा क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखिए क्या होता है, द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ different element of different element of a different element of a molecule, sorry, of a compound of different element present in one molecule of a compound is called their molecular formula, is called their molecular formula। देखिए क्या होता है molecular formula। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम्स एक्चुअली में होता है, वही उस कंपाउंड का क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे हम बात कर लें C6H12O6, ये क्या है, यह है ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 6 और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये एग्जैक्टली होता है एक्चुअली नंबर ऑफ एटम्स। अगर कोई भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअली नंबर ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये क्या है, ये है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज का क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, जैसे हम बात करें C2H4, C2H4 को हम बोलते हैं एथीन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एथीन, और एथीन के एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के 4 एटम्स होते हैं। जैसे हम बात कर लें C2H2, यह है इथाइन। इथाइन के एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, यानी कि इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 है। तो ऐसे हम बात कर लें CH4, CH4 क्या है, यह है हमारा मीथेन। तो किसी भी एक कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एलिमेंट के जो एक्चुअली नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वही उसका क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है एक्चुअली में, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट एटम्स के एक्चुअली नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। ऐसा कोई फार्मूला जो एक्चुअली नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो वो उसका क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला। देखिए एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, द सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स present in one molecule of a compound is called their empirical formula। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर उनके एटम्स का जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है, वही क्या होता है उसका इंपीरिकल फार्मूला कहलाता है। जैसे हम बात करें, देखिएगा C6H12O6 क्या है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज में यानी कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम्स होते हैं। तो ये क्या है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अगर इसमें से हम सिंपलेस्ट नंबर को कॉमन ले लें तो क्या कॉमन आएगा सिंपलेस्ट में 6।
अगर 6 को कॉमन ले ले तो बाकी क्या बचेगा, CH2O। और ये CH2O क्या कहलाएगा, CH2O कहलाएगा ग्लूकोज का इंपीरिकल फॉर्मूला। ये कहलाएगा इसका इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एटम्स की जो सिंपलेस्ट रेशियो होते हैं उसी को क्या कहते हैं, उस मॉलिक्यूल का इंपीरिकल फॉर्मूला, यानी कि उस कंपाउंड का इंपीरिकल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे हम बात कर ले C2H4, ये हमारा क्या था, ये हमारा था एथीन। अब एथीन में देखिएगा सिंपलेस्ट क्या हमारा कॉमन आएगा, कौन सा सिंपलेस्ट एटम को दोनों में से कॉमन आएगा, 2। तो 2 कॉमन लेने से यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा 2, CH2। CH2 क्या है, ये है हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, सिमिलरली हम देखते हैं, देखिए यहां से अगर हम बात कर ले C2H2, ये हमारा क्या है, एथीन, सॉरी एथीन नहीं एथाइन, ये हमारा एथाइन। अब एथाइन में देखिए यहां से कॉमन क्या आएगा, 2। अगर दो यहां से कॉमन ले ले तो बचेगा क्या, CH। अब ये CH क्या है, CH हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला। तो देखिएगा इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर उनके डिफरेंट एटम्स का जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है वही उस कंपाउंड का इंपीरिकल फॉर्मूला कहलाता है। समझे, देखिए यहां से अब देखते हैं नेक्स्ट जो देखेंगे कि इंपीरिकल फॉर्मूला से हम कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कैसे हम इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं रिलेशन बिटवीन इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला में रिलेशन क्या है, जैसे यहां देखिएगा ये क्या है हमारा C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें जो सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स को अगर हम कॉमन ले लें तो यहां से बचेगा क्या, CH2O। ये हमारा क्या है, ये है हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला, ये है हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला, ये है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे हम बात कर ले C2H4, C2H4 जो है ये क्या है, ये है हमारा एथीन, एथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां से अगर हम हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, CH2। CH2 हमारा है इंपीरिकल फॉर्मूला। अब यहां से देखिएगा कि इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिलेशन क्या होता है। इस इंपीरिकल फॉर्मूला में हम किस टर्म से मल्टीप्लाई कर दें कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए यहां से ये हमारा क्या है, इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला में किस टर्म से मल्टीप्लाई कर दें कि इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए यहां से अगर हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर यहां देखिए कितना हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, C2H4। तो यहां से अगर हम क्या करें, देखिए यहां से फॉर्मूला क्या है कि n किसी भी नंबर से, n किसी भी नंबर से अगर इंपीरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, n किसी भी नंबर से इंपीरिकल फॉर्मूला में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए यहां से जैसे हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दे, 6 इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। तो यहां से n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हियर n इक्वल टू, n यहां पर क्या हो सकता है, n इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहां पर n जो होगा वो n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि कोई भी n के जगह पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव में। तो यहां से n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर यहां पर बोले कि n का वैल्यू चाहिए तो n का वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, n का वैल्यू इक्वल टू होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला। यानी कि अगर हमको पता करना है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है, इंपीरिकल फॉर्मूला भी है,
फिर भी अगर n नहीं पता है तो n कैसे पता करेंगे, तो यहाँ से n ऐसे पता करेंगे कि n इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे यहाँ देखिएगा हमारे पास क्या था, हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला था क्या, C6H12O6। हमारे पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी था, क्या था, CH2O। अब यहाँ से कौन से नंबर से इसमें मल्टीप्लाई किया जाए कि इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिएगा कॉमन लीजिए, यहाँ से 6 कॉमन आएगा, 6 इंटू CH2 इसको डिवाइड कीजिए किससे, CH2O से, तो CH2O से CH2O हो जाएगा कैंसिल, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, यानी कि n का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला है, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, याद रखिएगा। चलिए लिखिए इसको चलो। तो देखिए यहाँ से हमारा हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशन देखा। अब हमको देखना है मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल मास में क्या रिलेशन होता है। देखिए यहाँ से जैसे हम बात कर ले C6H12O6, ये क्या है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अगर इससे हम मास निकालें तो क्या होगा, देखिएगा। तो कार्बन का देखिएगा होता है कितना, कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, 12 इंटू 6 प्लस, तो देखिए हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 12 प्लस, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 6। अब कीजिए देखिए यहां से इसका कितना हो गया 72 प्लस 12 प्लस 96, ऐड कीजिए ये होगा 84 प्लस 96, ऐड कीजिएगा हो जाएगा 180। तो 180 ग्राम क्या है ग्लूकोज का, ये है आपका मोलिकुलर मास। ये देखिएगा ये है इसका मोलिकुलर मास, ठीक है। अगर यहां से देखिए क्या कर लिया जाए, यहां से अगर 6 कॉमन ले लिया जाए, कॉमन क्या आएगा तीनों में से 6 कॉमन आएगा। अगर 6 कॉमन ले ले तो बचेगा क्या, CH2O हमारा क्या है, ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला को जो मास होगा, यहां से देखिएगा इसका कितना हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस हो गया 16, तो 16 प्लस 2 तो 18 प्लस 12 हो जाएगा 30 ग्राम। 30 ग्राम क्या हो गया एम्पिरिकल मास, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे एम्पिरिकल मास कितना है 30 ग्राम। देखिए यहां से इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई किए थे, देखिएगा यहां से जैसे हम बताए थे कि मोलिकुलर मतलब एम्पिरिकल मास में, सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला में अगर n से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा मोलिकुलर फार्मूला के इक्वल, और यहां से देखिएगा इसमें अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो इतना हो जाता है। सिमिलरली अगर इसमें भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे दैट मींस इतना हो जाएगा 30 इंटू 6 इक्वल टू कितना 180, क्योंकि यहां से कॉमन क्या आ रहा है 6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहां से देखिएगा एक और फॉर्मूला डिराइव हो सकता है कि n अगर हम बोले कि इस इंपिरिकल मास में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि इतना हो जाए, जाहिर बात है 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, और वही चीज इधर कॉमन भी आ रहा था, दैट मींस n इंटू क्या होगा, n इंटू इंपिरिकल मास इक्वल टू मोलिकुलर मास, n इंटू इंपिरिकल मास इक्वल टू मोलिकुलर मास। और यहां से देखिएगा n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू होगा मोलिकुलर मास बाय इंपिरिकल मास। n इक्वल टू मोलिकुलर मास बाय इंपिरिकल मास भी होता है। n इक्वल टू एक फोर्थ फॉर्मूला भी जस्ट बताए थे, n इक्वल टू इंपिरिकल फार्मूला बाय मोलिकुलर फार्मूला, और यहां से देखिए दूसरा भी फार्मूला n इक्वल टू मोलिकुलर मास बाय इंपिरिकल मास, यानी कि दोनों को भी यूज कीजिएगा, n इंटू इंपिरिकल फार्मूला इक्वल टू मोलिकुलर फार्मूला और n इंटू इंपिरिकल मास इक्वल टू भी मोलिकुलर मास होता है। देखिए n का वैल्यू दो तरीके से, n इक्वल टू मोलिकुलर फार्मूला बाय इंपिरिकल फार्मूला और n इक्वल टू मोलिकुलर मास बाय इंपिरिकल मास भी होता है। तो इस दो तरीके से हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं, और मोलिकुलर मास दिया है तो इंपिरिकल मास निकाल सकते हैं, इंपिरिकल मास दिया है तो मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, और इस तरह से n भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि इस पर बेस्ड होते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हम जो बताए हैं उसी पर बेस्ड है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कंपाउंड हुज मोलिकुलर मास इज 90 ग्राम, यानी कि कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर मास
मोलिकुलर मास आपको दे रखा है कि मोलिकुलर मास है उसका कितना 90 ग्राम, ठीक है। मोलिकुलर मास है 90 ग्राम एंड इट्स इंपेरिकल फार्मूला दे रखा है, देखिए यहां से इंपेरिकल फार्मूला दे रखा है, इंपेरिकल फार्मूला है उसका CHO2। ये क्या है, ये है उसका इंपेरिकल फार्मूला। इस इंपेरिकल फार्मूला से हम इसका मोलिकुलर इंपेरिकल मास तो निकाल ही सकते हैं, तो निकालिए इंपेरिकल फार्मूला से निकालिए इसका इंपेरिकल मास। और इंपेरिकल मास कितना होता है कि इसका 12 प्लस 1 और प्लस इसका 16 गुने 2 तो 32, 1 33 और 12 तो 45 ग्राम क्या हो गया इसका इंपेरिकल मास। इंपेरिकल मास 45 ग्राम, मोलिकुलर मास 90 ग्राम। तो यहां देखिएगा इधर लिख देते हैं। तो हम जानते हैं निकालेंगे n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू जस्ट पढ़े हैं मोलिकुलर मास बाय इंपेरिकल मास, मोलिकुलर मास बाय इंपेरिकल मास। अब देखिए यहां से मोलिकुलर मास कितना है, मोलिकुलर मास है आपका 90 ग्राम, 90 ग्राम है इंपेरिकल मोलिकुलर मास और इंपेरिकल मास है 45 ग्राम, 45 ग्राम है आपका इंपेरिकल मास। यहां देखिए 45 2 जा हो गया 2 तो n का वैल्यू हो गया 2। हमको फाइंड करना है मोलिकुलर फार्मूला, हमको पता है इंपेरिकल फार्मूला। तो हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि n इंटू इंपेरिकल फार्मूला इक्वल टू मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला। तो यहां से देखिएगा मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू क्या होगा, मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 2 इंटू इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला कितना है CHO2 मल्टीप्लाई कीजिए तो C1 इंटू 2 तो C2 H2O4। ये आपका क्या होगा, ये आपका है, ये जो है ये आपका है मोलिकुलर फार्मूला C2H2O4। लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग डाटा। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको एनालिसिस करने पर ये देखा गया कि उसमें कार्बन जो है वो है कितना, कार्बन है 57.82%, यानी कि कार्बन इसी की ऑर्गेनिक कंपाउंड में है क्या क्या, कार्बन है, हाइड्रोजन है और रेस्ट जो है ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। इसमें देखिएगा है क्या परसेंटेज एनालिसिस में दे रखा है कि कितना परसेंट किसका है। तो यहां से देखिएगा है क्या 57.82% कार्बन है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन जो है 57.82% है, हाइड्रोजन है 3.6% और रेस्ट है क्या, रेस्ट है आपका ऑक्सीजन। तो रेस्ट है ऑक्सीजन, तो रेस्ट ऑक्सीजन से सब्ट्रैक्ट कर यहां से क्या होगा 100 माइनस इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 2 8 6 14 का 4 बाकी 1 7 3 10 1 11 के बाकी 1 6 61.42% इस दोनों का सम है। तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आएगा कितना, आएगा आपको 38.58 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 58%, 38.58% जो है इसमें क्या है ऑक्सीजन। तो ये देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे कि उसमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। फिर उस देखेंगे लिखेंगे उसका परसेंटेज, यानी कि उस कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंट क्या है। फिर यहां पर लिखेंगे थर्ड कॉलम में, ये कॉलम हम 2-4 क्वेश्चन बताएंगे उसमें यूज करके बता देंगे और फिर 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क के फॉर्म में देंगे जिसको आपको यूज करके बना के लाना है। तो यहां देखिए ये परसेंटेज है, फिर देखिएगा एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास को लिखते हैं यहां से। तो देखिएगा इसमें कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो ये फर्स्ट में लिखते हैं एलिमेंट को डिफरेंट, यानी कि कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट हैं उसको लिखेंगे। फिर उसका परसेंटेज कितना होता है वो लिखेंगे। थर्ड में रखेंगे उसका एटॉमिक मास। फोर्थ रखते हैं एटॉमिक रेशियो को। एटॉमिक रेशियो क्या होता है,
एटॉमिक रेशियो इक्वल टू होता है परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। परसेंटेज को अगर एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया जाए तो मिलेगा हमको एटॉमिक रेशियो। देखिए यहां से 57.82%, 57.82% डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। यहां देखिएगा 3.6 डिवाइडेड बाय 1, और यहां होगा 38.58 डिवाइडेड बाय 16। आप कैलकुलेशन कीजिए, यहां से देखिएगा ये तो होगा कितना 3.6, ये होगा 3.6, और ये देखिएगा 4.8 के अप्रॉक्स में ये होगा। आप देख लीजिए कैलकुलेट करके। और यहां से देखिएगा 16 2 32, और 32 से ज्यादा जा रहा है, यानी कि 2.4 के अप्रॉक्स में जाएगा। यहां से क्या करेंगे, तीनों को डिवाइड करें। देखिए यहां से, आप रुकिए, देखिए यहां से 4.8, 3.6 और 2.4। नेक्स्ट में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। और सारे परसेंटेज वाले में यही करना होता है। आप इसी मेथड से किसी भी मतलब क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहां से क्या कीजिए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स में क्या करेंगे, यहां देखिए ये जो डिवाइड करके 3 आया, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट है कौन सा है, 2.4, इससे हम सबको डिवाइड करेंगे। करिए तो 4.8 डिवाइडेड बाय 2.4, तो यहां आएगा 2। 3.6 डिवाइडेड बाय 2.4, आप डिवाइड कीजिए, आएगा 1.5 के अप्रॉक्स में। यहां से देख लीजिएगा अगर कैसे, तो यहां देखिएगा 12 के 36, 12 2 24, 3/2 दैट इज 1.5। और इसमें देखिए 2.4 को 2.4 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा, 2.4 को 2.4 से डिवाइड करने से आता है 1। अब देखिए यहां से आ गया कितना, सिंपलेस्ट रेशियो कितना है, ये है कार्बन का 2, इसका है 1.5, और इसका कितना 1। अब देखिए 2, 1.5 और 1, लेकिन है क्या, हमको आना चाहिए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब ये 1.5 तो होल है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इसको होल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। हम किसी एक कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जब भी हमको करना होगा सब में करना होगा, तो तीनों को हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। अगर ये होल नंबर में होता तो यहीं पर छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर ये 1.5 होल नहीं है, और इसको होल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1.5 में 2 से मल्टीप्लाई करें तब 3 होगा, इसीलिए हम तीनों को 2 से मल्टीप्लाई किए। कितना हो गया 4, ये हो गया 3, और ये कितना हो गया, ये हो गया 2। यानी कि यहां से हमको क्या निकल के आ गया, यहां से हमको निकल के आ गया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। कार्बन का कितना है 4, हाइड्रोजन का 3, और ऑक्सीजन का 2। और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या कहलाता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कहलाता है इंपीरिकल फॉर्मूला। तो पहला हमको चाहिए था इसका क्या, इंपीरिकल फॉर्मूला, वो निकल गया। अब देखिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है, उसको याद रखिएगा कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर मास। 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से निकालिए, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी तो हमको दे ही रखा क्वेश्चन में, कितना है वेपर डेंसिटी है 83, तो 2 इंटू 83, 2 इंटू 83 इक्वल टू कितना होगा, तो ये हो जाएगा 166। ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो देखिएगा हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आया, C4H3O2। मॉलिक्यूलर मास कितना आया, मॉलिक्यूलर मास आ गया 166। अगर मॉलिक्यूलर मास पता है, इंपीरिकल फॉर्मूला पता है, यहां देखिए इंपीरिकल फॉर्मूला से इंपीरिकल मास भी हम निकाल सकते हैं। देखिए यहां से कैसे, इंपीरिकल फॉर्मूला से इंपीरिकल मास निकाला जा सकता है। कितना होगा, देखिए यहां से कार्बन का 4 है तो 4 12, यानी कि 4 गुने 12 तो 48, प्लस हाइड्रोजन का, यहां देखिए 48, 12 कार्बन का होता 12, 4 एटम है तो 4 गुने 12 48, प्लस हाइड्रोजन का 3, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 16 32,
32 प्लस 3 35, 35 और 48, तो 8 5 13 का 3 बाकी 1 और 4 3 7 1 8, 83 ग्राम हमारा क्या हो गया मोलिकुलर मास, सॉरी इंपेरिकल मास 83 और मोलिकुलर मास कितना है 166। तो यहां से हम इजीली निकाल सकते हैं, कहां पे लिख दें, यहां पर लिख देते हैं। देखिए यहां से हमको मोलिकुलर मास पता है, हमको इंपेरिकल मास पता है, तो यहां से हम जानते हैं n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू होता है मोलिकुलर मास बाय इंपेरिकल मास, मोलिकुलर मास बाय इंपेरिकल मास। मोलिकुलर मास कितना है, मोलिकुलर मास है आपका 166 ग्राम, इंपेरिकल मास कितना है, इंपेरिकल मास है 83 ग्राम। तो n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया 2, और n का जब वैल्यू हमको पता है, इंपेरिकल फार्मूला पता है, तो मोलिकुलर फार्मूला इजीली निकल सकता है। हम जानते हैं मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू होता है n इंटू इंपीरिकल फार्मूला, n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 2, इंपीरिकल फार्मूला कितना है C4H3O2, C4H3O2। तो सॉल्व कीजिए, यहां से कितना होगा C8H6O4, ये हमारा क्या है, ये हमारा मोलिकुलर फार्मूला। तो ये निकल गया हमारा मोलिकुलर फार्मूला और ये निकल गया आपका इंपेरिकल फार्मूला। यही हमको पूछ भी रहा था कि मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा और इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, तो इजीली हम निकाल लिए। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए, इसी तरह एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं। देखिए तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है, पूछ रहा है व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हिच हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। मतलब कोई कंपाउंड है जिसके अंदर उनके एलिमेंट के एटम का परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है। तो यहां से क्या करना है, सबसे पहले आप लिखना है एलिमेंट, यानी कि कौन कौन सा एलिमेंट उस कंपाउंड के अंदर है, कौन कौन सा है। देखिए सबसे पहले हमारा कार्बन है और हमारा हाइड्रोजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। देखिए फिर देखिए दूसरे में क्या लिखते हैं, उसका परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कार्बन कितना है 80% है और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है हमारा 20%। थर्ड में क्या लिखते हैं, थर्ड में लिखते हैं उसका एटॉमिक मास। तो देखिएगा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। फोर्थ में क्या लिखते हैं, फोर्थ में लिखते हैं देयर परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, सॉरी परसेंटेज कंपोजिशन नहीं, एटॉमिक रेशियो। और एटॉमिक रेशियो इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक रेशियो इक्वल टू होता है परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो देखिए यहां से कीजिए, तो यहां से क्या होगा देखिएगा, इसको 80 डिवाइडेड बाय 12 और यहां से देखिएगा 20 डिवाइडेड बाय 1, 20 डिवाइडेड बाय 1। इसको कीजिएगा, ये कितना आता है, ये आएगा आपका अप्रॉक्स में, यहां से देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 4 से अगर कैंसिल कर दें तो 4 या 12, ये 20, तो हो जाएगा 6.66, यानी कि 20/3 आप रख सकते हैं इजीली कि 20/3 ही है, 20/3। इसको कीजिएगा, ये हो जाता 20। तो अब क्या करेंगे, फोर्थ में लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। तो देखिए यहां से देखिए 20/3 को ना आप क्या कीजिए 6.66 लिख लीजिए, तो लिख देते हैं। यहां देखिएगा क्या करें, अब हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट वाले से सबको डिवाइड करते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट वाले कितना है 6.66, ये है 20, यानी कि 6.66 से दोनों को डिवाइड करते हैं। कीजिए 6.66 डिवाइडेड बाय 6.66 कितना होगा 1, और यहां से 20 डिवाइडेड बाय 6.66, तो ये अप्रॉक्स में हो जाएगा 3, अप्रॉक्सीमेशन में 3। तो ये हमारा क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। पहले जो क्वेश्चन बताए थे उसमें ये जो है हमारा होल में नहीं आया था, इसलिए उसको होल में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पर तो होल में ही है तो ऐसे छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिएगा सिंपलेस्ट रेशियो जो है कार्बन का उस कंपाउंड के अंदर है 1 और हाइड्रोजन का है 3, दैट मींस यहाँ से उस कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला जो होगा, इंपीरिकल फार्मूला होगा
H3। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या क्या दे रखा है। इंपीरिकल फॉर्मूला निकल के आया CH3, तो यहां से हम निकाल सकते हैं इसका इंपीरिकल मास। इंपीरिकल मास, इंपीरिकल मास कितना है, कार्बन का है 12 प्लस हाइड्रोजन का 3 हो गया, तो 12 3 15 ग्राम क्या हो गया इंपीरिकल मास। और यहां से देखिएगा हमको मोलिकुलर मास दे रखा है, तो मोलिकुलर मास कितना दे रखा है 30 ग्राम। मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास है आपका 30 ग्राम, इंपीरिकल मास है कितना 15 ग्राम। तो यहां से हम निकाल लें n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू होता है मोलिकुलर मास बाय इंपीरिकल मास, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल मास। देखिए मोलिकुलर मास कितना है 30, इंपीरिकल कितना है 15, तो डिवाइड कीजिएगा n का वैल्यू आएगा 2, तो n का वैल्यू आया 2। अब देखिए यहां से n का वैल्यू निकल गया, हमको पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है कैलकुलेट देयर मोलिकुलर फार्मूला। तो हम जानते हैं मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू हमारा है कितना आया था 2, n का वैल्यू 2, इंपीरिकल फार्मूला है हमारा CH3, तो अगर हम 2 में CH3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह कितना होगा C2H6, C2H6। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है एथेन। एथेन यानी कि C2H6 क्या है, इस कंपाउंड यानी क्वेश्चन का जो पूछ रहा था मोलिकुलर फार्मूला निकालिए, तो मोलिकुलर फार्मूला कितना आया C2H6, ये आपका आंसर। देखिए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चंस हैं जो हम बताए हैं उसी पर बेस्ड है, जो आपको होमवर्क के फॉर्म में है, जो जिसको घर से करके आइएगा। एक क्वेश्चन है हमारा, ए सब्सटेंस ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। एक कंपाउंड को जब एनालिसिस किया गया तो उस कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एलिमेंट के जो कंपोजिशन थे, देखिए हमारे से क्या है, सोडियम था उसमें 43.4%, कार्बन है उसमें 11.3% और ऑक्सीजन है कितना 45.3%। कैलकुलेट इट्स इंपेरिकल फार्मूला, इसका इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है, जबकि हम जानते हैं एटॉमिक मास सोडियम का 23 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सीजन का है 16 ग्राम। इसका आंसर मैच कर लीजिएगा, आंसर है Na2CO3। कैसे बनाना है तो बना के कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कंपाउंड हैज द फॉलोइंग कंपोजिशन। एक कंपाउंड है जिसके अंदर उसका फॉलोइंग कंपोजिशन, यानी इस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है उसका परसेंटेज कंपोजिशन आपको दे रखा है। मैग्नीशियम है 9.76%, सल्फर है 13.01%, ऑक्सीजन है 26.01% और वाटर 51.22%। देखिएगा वैसे ही कीजिएगा जैसे हम कॉलम बनाते थे, बड़ा एक में लिखेंगे मैग्नीशियम, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन और चौथे में लिखेंगे H2O को। फिर क्या करते थे उसका परसेंटेज कंपोजिशन, तो पहले मैग्नीशियम का, फिर सल्फर का, फिर ऑक्सीजन का, फिर वाटर का रख देंगे। ठीक, फिर उसका क्या एटॉमिक मास रख देंगे। एटॉमिक मास में इसका तो हम जानते हैं कितना है 24, इसका कितना 32, इसका कितना 16 और हम जानते हैं H2O का कितना 18। आप देख लीजिए 16 और 2 18 करके कैलकुलेट कीजिएगा और कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो है MgSO4 × 7H2O, इसको व्हाइट विट्रियोल भी बोलते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर है, कैसे आएगा आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर अपना कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2.746 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड। एक कंपाउंड है जिसका 2.746 ग्राम आपको दिया गया है, गिव ऑन एनालिसिस, और उस कंपाउंड के अंदर देखा यह गया कि 1.94 ग्राम ऑफ सिल्वर, 0.268 ग्राम ऑफ सल्फर, इतना ग्राम है ऑक्सीजन। देखिए यहां से 2.746 ग्राम में इतना ग्राम है सिल्वर, तो सिल्वर का परसेंटेज कितना होगा, परसेंट सिल्वर का निकाल लीजिए। फिर उसी तरह हम सल्फर का परसेंट निकाल लेंगे और उसी तरह ऑक्सीजन का परसेंट निकाल लेंगे कि इतने ग्राम में अगर ये इतना ग्राम है तो कितना परसेंट है। अगर फिर परसेंट निकल गया तो फिर वही काम होगा जो हम पहले से करते आ रहे हैं और क्वेश्चन बनाइएगा और आंसर इसका Ag2SO4। देखिएगा इसका एटॉमिक मास भी दे रखा है, सिल्वर का 108 ग्राम, सल्फर का 32 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा ये क्वेश्चन है, केमिकल कंपाउंड इज फाउंड टू बी द फॉलोइंग कंपोजिशन। एक कंपाउंड को देखा गया और ऑब्जर्व किया गया तो उसमें देखा गया उसमें 42.5% पोटेशियम है, आयरन है उसमें 15.2%, कार्बन है 19.5% और नाइट्रोजन है 22.8%।
कैलकुलेट करना है उस कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। जबकि हमको दे रखा है पोटेशियम का मास 39, आयरन का 56, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, और जबकि इसका आंसर क्या होगा K4FeCN6। आप इस आंसर के साथ अपना आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस इज फाउंड टू हैव द फॉलोइंग कंपोजिशन। उसमें है कार्बन 41.4%, हाइड्रोजन है 5.75%, नाइट्रोजन है 16.08% एंड रेस्ट, यानी कि इस तीनों को ऐड कीजिए और 100 में सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। इसको तीनों को ऐड कीजिए, 100 में सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। रेस्ट जो होगा, जो आएगा वो ऑक्सीजन होगा, और उस निकलने के बाद उसका निकालेंगे उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला। जबकि हमको कार्बन का एटॉमिक मास दे रखा है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम, और इसका आंसर है C3H5NO2। आप आंसर के साथ मैच कर सकते हैं। तो यही था आज के लिए गाइस, और आप क्या कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बढ़ाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा, और आंसर कमेंट करने के बाद हम जो आंसर नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, तो आंसर तो हम डाल ही चुके हैं, नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा, इसी से एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उसके सॉल्यूशन पर बेस्ड होंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।